हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। ये आखिरी एक्सरसाइज है इस लेसन का, तो इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 5.4 के बारे में जो भी बताने जा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी है, एपी यहाँ पे मैंने लिख दिया 121, 117, 113। क्वेश्चन ये है कि इसका कौन सा टर्म जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। कौन सा ऐसा पहला टर्म है जो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इस एपी के अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी कंक्लूजन हमें मिलता है, पहले तो वो राइट कर लेते हैं कि ए इक्वल मिला हमें 121, फिर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल ए2 माइनस ए1, 117 माइनस 121, तो कितना मिला हमें -4 हमें वैल्यू मिली, डी की वैल्यू हो गई -4, और एन हमें नहीं पता है, बट कह रहा है ये कौन सा टर्म इसका नेगेटिव टर्म होगा। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि ए एन यानी कि nth टर्म जो है हमारा क्या होना चाहिए, 0 से लेस देन होना चाहिए, 0 से लेस देन होना चाहिए। तो nth टर्म आपको मालूम है ए एन इक्वल क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कंडीशन बता ही दिया मैंने आपको कि ए एन यानी nth टर्म जो है हमारा 0 से लेस देन होना चाहिए, तभी हमको n की जो वैल्यू मिलेगी वही टर्म क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, वही टर्म नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ए एन पुट करते हैं हम यहाँ पे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ए की वैल्यू 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -4 लेस देन 0, 121 गया तो नेगेटिव हो गया, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई -4, तो -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा -4n प्लस 4 लेस देन -121। अब ये +4 उधर गया तो कितना हो गया, -4 लेस देन, +4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया -125, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, तो n इक्वल हो जाएगा लेस देन 125 अपॉन 4, तो डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 31.25 यानी n इक्वल 31.25 होगा। तो 31.25 कोई टर्म नहीं होता, 31.25 कोई टर्म नहीं होता, यानी n इक्वल हम क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो n इक्वल 32th टर्म पे जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, निगेटिव होगी, वही वैल्यू निगेटिव होनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो a32 फाइंड करते हैं, देखते हैं निगेटिव आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू 121 है, प्लस 32 माइनस 1 किए तो 31 मिला, इंटू डी की वैल्यू -4, ये इतना हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्या 121 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कितना हो गया, ये 124 हो गया, ये 121 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिला हमें, -3, तो a32 की वैल्यू कितनी आएगी, -3। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा वो टर्म होगा जिस पे वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, वो पहला फर्स्ट टर्म। तो पहला फर्स्ट टर्म क्या है, a32 है, a32 ही है जो सब्ट्रैक्ट होते होते -3 वैल्यू देगा। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान देंगे कि इस AP में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये ग्रेटेस्ट है, फिर उसका लोवेस्ट ही होता चला जा रहा है, 117 हो गया, 113 हो गया, और फिर अब सब्ट्रैक्ट ही होता जाएगा, यानी -4 इसका कॉमन डिफरेंस है, यानी 4 ये सब्ट्रैक्ट करता जा रहा है। तो लास्ट वैल्यू जितनी भी आएगी इनफाइनाइट जा रही है, डिक्रीजिंग में चलता चला जाएगा, तो निगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो 32 टर्म पे जो वैल्यू आएगी वही सबसे पहले वैल्यू निगेटिव में मिलेगी, और वो वैल्यू है -3। वो वैल्यू क्या है, -3। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि a3 प्लस a7 यानी थर्ड टर्म और 7th टर्म का सम जो है वो 6 है, फिर उन्हीं दोनों टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो कितना है, 8 है, ये दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसे सम पता करना है 18 टर्म्स का सम चाहिए। तो सम पता करने के लिए क्या मालूम चाहिए हमें, n भी चाहिए, d भी चाहिए,
ए भी चाहिए, ये तीनों बातें हमें चाहिए, या ए एन भी हमें चाहिए। तो इनमें से चारों में से कुछ नहीं है, बस ये टर्म दिया है। क्या दिया है? टर्म दिया है। तो इन चारों को पता करने के लिए हमारे पास एन डी ए होना चाहिए ना, एन डी ए। तो एन डी ए पाने के लिए कोशिश करते हैं, जो हिंट दिया है उसी हिंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। A3 और A7। A3 का मतलब क्या हो जाता है? A प्लस 2D, और A7 का मतलब कितना हो जाता है? A प्लस 6D। तो इनका सम करने की बात कही जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? A3 प्लस A7 है, तो A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल 6 हो गया। तो A और A ऐड हुआ तो 2A हो गया, 2D और 2D ऐड हुआ, 6D ऐड हुआ तो 8D हो गया इक्वल 6। 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमें A प्लस 4D इक्वल 6। 2 से डिवाइड हुआ, ये कितना हो गया? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। तो A प्लस 4D इक्वल 3, तो A इक्वल 3 माइनस 4D। A इक्वल 3 माइनस 4D, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। ये तो हो गई पहली कंडीशन, A3 प्लस A7 इक्वल 6 दिया था। अब बात करते हैं ज़रा दूसरी कंडीशन, A3 इंटू A7 की। इनको मैं डॉटेड से यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, A3 इंटू A7, तो ये कितना हो जाएगा? A3 इंटू A7 यानी कि A प्लस 2D मल्टीप्लाइंग करेंगे A प्लस 6D का, तो इक्वल 8 दिखाया जा रहा है। ये सब बातें मैं ज़रा इरेज कर दे रहा हूँ। A प्लस 2D, A प्लस 6D, तो A की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। तो कितना हो गया? 3 माइनस 4D प्लस 2D एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल 8। तो 3 ही है, माइनस 4D प्लस 2D हुआ तो माइनस 2D हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 3 प्लस 2D, 3 प्लस 2D इक्वल 8, 3 प्लस 2D इक्वल 8। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A माइनस बी, A प्लस बी इक्वल 8। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से D की वैल्यू आपको मिलने वाली है प्लस माइनस 1/2, यानी एक 1/2 होगी, दूसरा माइनस 1/2 होगा। तो दोनों को रख करके 1 बाई 1 चेक करेंगे, दोनों को रख करके 1 बाई 1 इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में हम लेंगे D इक्वल 1/2। फर्स्ट टाइम में क्या लेंगे? D इक्वल 1/2। तो फर्स्ट कंडीशन में ले रहा हूँ कि इफ़ D इक्वल 1/2, तो A इक्वल कितना हो गया? A इक्वल 3 माइनस 4D है, 3 माइनस 4D, तो ये हो गया 3 माइनस 4 इंटू 1/2। तो 2 से 4 कैंसिल, 2 मिला, तो A की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। ये 1 है, ये 1/2 है। तो हमें फाइंड करना है S16 यानी N की वैल्यू, यानी n की वैल्यू 16 है। तो ये हो गया 16/2, 2 इंटू A, तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 16 माइनस 1, और D की वैल्यू 1/2 है। D की वैल्यू 1/2 है। तो इसको आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S16 की वैल्यू आपके सामने मिलेगी 76। कितनी मिलेगी? 76। सॉल्व करने के बाद आपको 76 मिलेगी। S16 इक्वल 76। और फिर अब सेम आपको माइनस 1/2 रखना पड़ेगा D के प्लेस पर, एकदम सिमिलरली इसी तरह से। अभी तो मैंने पॉजिटिव रख करके S16 आपको दिखा दिया। अब अगर हम सिमिलरली कॉमन डिफरेंस माइनस 1/2 रखते हैं तो A की वैल्यू दूसरा कुछ आएगा, क्योंकि वो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। अगर ये माइनस 1/2 रखते तो 2 से 4 तो कैंसिल होगा, लेकिन माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो A कुछ और आएगा, D माइनस 1/2 रहेगी, और तब हम S16 कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 20 आएगी। कितनी आएगी? 20 उसकी वैल्यू आने वाली। दोनों में डिफरेंस है, अगर वो 1/2 है तो वो इंक्रीज होता रहेगा। A क्या होगा? A के साथ वो सेकेंड टर्म जो कंसेक्यूटिव टर्म आने वाला है वो AP में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, लेकिन माइनस 1/2 है तो माइनस ये दिखाता है कि वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका सम दूसरा कुछ आएगा, दूसरा कुछ आने वाला है। और 1/2 है तो ये पॉजिटिव है, तो ऐड होकर के वो आगे बढ़ाता चला जाएगा, तो उस कंडीशन में सम कुछ दूसरा आएगा। तो अगर हमने 1/2 जब रखा है तो A उसका आया 1, और उस कंडीशन में S16 हमें मिला 76। अगर माइनस 1/2 रखेंगे तो उस कंडीशन में S16 हमें मिलेगा 20। S16 हमें कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। कब? इफ़ D इक्वल माइनस 1/2, यदि D इक्वल माइनस 1/2 है तो।
तो दो अलग अलग कंडीशन यहाँ पे मिलेंगी हमें डी, क्योंकि हमें 2 बार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी की वैल्यू +-1/2 मिल रही है। तो इस वजह से हमें S16 की वैल्यू 2 पार्ट्स में मिल रही है, एक पॉजिटिव और एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है S16। तो इस वजह से S16 जो है वो 20 मिल रहा है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से नोटेड डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक लैडर दिया गया है, ये लैडर है, और लैडर में जो पाँव रखने वाला होता है, जिस पर पाँव रख करके चढ़ते हैं हम, उसको रंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंग्स। रंग्स की लेंथ दी गई है। तो सबसे बॉटम जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर, ये बॉटम की लेंथ है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे टॉप जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। इस पूरी लैडर की रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई 2.5 मीटर, यानी कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। और इनके रंग्स के बीच में एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस है, वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? डी हो गया। डी, फिलहाल डी नहीं मानेंगे, इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्टेंस मान रहे हैं। यूनिफॉर्मली डिस्टेंस जो कि इनके रंग्स के बीच में है, इनके रंग्स के बीच में है। मैं राइट करता हूँ कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग इक्वल ये है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। और 2 रंग्स के बीच का डिस्टेंस, 2 रंग्स के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स इक्वल 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर हो जाने वाला था। तो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ रंग्स की। नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं? तो 250 अपॉन 25 + 1, 250 अपॉन 25 + 1 ये उसका फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 11, यानी 11 रंग्स हैं इसमें। कितने रंग्स हैं? 11 रंग्स हैं, 11 रंग्स हैं। तो अब इस लैडर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इसमें कितनी बातें दी गई हैं एक एपी में, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्टेंस है, यानी कि ये एपी बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू एपी की बात अगर करें तो ए इक्वल हमें कितना मिलेगा? ए इक्वल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, चूँकि टॉप पे वही है। तो ए इक्वल 25 सेंटीमीटर, एन इक्वल 11 हो गया, और ए 11, चूँकि 11 ही रंग्स है तो वो कितना है? 45 सेंटीमीटर। ए 11 45 सेंटीमीटर है, एन इक्वल 11 है, और ए इक्वल 25 सेंटीमीटर। डी हमें नहीं पता है। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ए एन इक्वल ए + n-1 इंटू डी। तो ए 11 इक्वल कितना हो जाएगा? ए + 10d। तो ए 11 की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 25 + 10d। तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 25 से डिवाइड होगा तो 20, 10 से डिवाइड होगा तो 2। तो डी की वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें 2 मिलेगी। डी की वैल्यू 2 मिलेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस पूरे लैडर को बनाने में जितने भी रंग्स बने हैं उनका सम कितना होगा, कितनी वुड्स यूज हुए हैं, कितने सेंटीमीटर, कितनी उनकी लेंथ होगी अगर हम सभी रंग्स को ऐड करें तो कितने रंग्स हैं? 11 है, डी कितना है? 2 है, ए कितना है? 25 है। तो सम फाइंड करेंगे ना, सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ 11 रंग्स, यानी कि S11 इक्वल 11 अपॉन 2, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 25 प्लस 11 है तो 11 - 1 कितना हो गया? 10 इंटू डी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 2 है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 11/2, 2 इंटू 25 50 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, 70 कितना हो गया? ये 70 हो गया। तो ये हो गया 11/2 इंटू 70 कैंसिल होगा, 35 मिलेगा। 11 5 जा 55, कैरी हुआ 5, और 11 3 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर। पूरे 11 रंग्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 385 सेंटीमीटर। रंग्स जो पाँव रख करके चढ़ने वाला होता है वही वुड
उसी को यहाँ पे रंग्स कहा जा रहा है। तो उन 11 रंग्स का सम कितना हो गया 385 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन 3 में वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया था कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग इक्वल 2 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 2250 सेंटीमीटर हुआ था ये। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स फाइंड कर लिए और a इक्वल 25 n इक्वल 11 दिखा दिया, a 11 इक्वल 45 सेंटीमीटर कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 49 तक एक रो है, इस रो में हाउसेज हैं, क्या है, घर हैं। तो उनका नंबर डिसाइडेड है कि पहले का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3 डैश 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 49 तक वो घर हैं। कितने तक हैं 49 तक वो घर है। तो ये एक AP बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, एक AP का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से हमें A इक्वल मिला 1 और D इक्वल कितना मिला 2 - 1 किए तो 1 मिला। D इक्वल 2 - 1 इक्वल 1 और टोटल 49 हाउसेज हैं। तो N इक्वल कितना मिल गया हमें 49। तो n इक्वल 49 है तो यही हमारा AN भी होगा। AN दिया भी है कि 49 है तो n इक्वल 49 इक्वल AN भी है। अब स्टोरी ये है, इसमें क्वेश्चन ये है कि इसके मिडिल में ऐसा वो कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि वो नंबर m है। क्या है, ऐसा वो कौन सा घर है, ऐसा वो कौन सा नंबर है जिसके आगे के जितने घर हैं इनके नंबर्स का अगर हम सम करें, सम ऑफ नंबर्स, तो वो इनके पीछे के जितने घर हैं उनके नंबर्स के सम के इक्वल हो, सम ऑफ नंबर्स के। और ये उस घर का नंबर बताना है कि इसके आगे के जितने घर हैं उनका सम करें तो वो इक्वल हो, इनके पीछे के जितने घर हैं इनके सम के क्या हो, वो इक्वल हो। तो इसका फॉर्मूला आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि यदि हम उसको m मान लिए हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला होता है Sm-1 इक्वल S49 माइनस Sm। ये फॉर्मूला होता है Sm-1 इक्वल S49 माइनस Sm। m जो है वो घर का नंबर जिसके आगे के घर के नंबर्स का सम करें तो वो इक्वल होगा इसके पीछे के घर के जितने नंबर्स हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो उसके इक्वल होगा। बात आपको समझ में आ रही है। हमें उस घर का नंबर बताना है जिसके आगे के घरों के नंबर्स को सम करें तो वो इक्वल है इसके पीछे के घरों के नंबर के सम के। तो ये दोनों बातें क्या हो, इक्वल आनी चाहिए ये चीज़। तो उसका यही फॉर्मूला होता है Sm-1 इक्वल S49 माइनस Sm। m-1 क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको इस घर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके पीछे के घर के ही सारे नंबर को ऐड करना है। इसको अगर हम 1 मान लें, एक तो मानेंगे ना ये, तो इसके पीछे के घर को ही ऐड करना है और इसके आगे के घर को ही ऐड करना है। तो ये तो डायरेक्टली 49 से सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है। तो इस वजह से इस कंडीशन में से m-1 ले रहे हैं। यहाँ m-1 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से तो 49 से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 49 से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे m-1 है n के प्लेस पर, तो ये कितना हो जाएगा m-1 बाई 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n की जगह पे m-1 है तो कितना हो गया m-1 -1 और d की वैल्यू 1 है और यहाँ S49 यानी कि 49/2 2 इंटू 1 यानी कि a की वैल्यू 1 है प्लस 49 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 1 और Sm यानी कि m/2 2 इंटू 1 प्लस m-1 इंटू 1। सही है इतनी बात। तो यहाँ पर m-1 कितना हो गया 2 हो गया, ध्यान देते रहिएगा। तो ये हो गया m-1/2, यहाँ बचा 2 इंटू 1 2 हो गया और प्लस m-2, यही कंडीशन बच गई। तो इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से हो गया m-2
इक्वल यहाँ कितना बचा 49/2, ये हो गया 2 + 48, कितना हो गया 2 + 48 माइनस m/2, 2 × 1 2 और ये m-1, सीधे ऐसे ही राइट कर दे रहा हूँ मैं। तो इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं, बहुत इजी बच गया है। यहाँ 48 और 2 ऐड होगा तो 50 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 25 हो जाएगा, कैंसिल करना नहीं है, बस 50 कीजिए। और यहाँ भी 2 से 1 सेपरेट होगा तो 1 बचेगा। बात है यहाँ भी m/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ हमें मिलेगा m-1 सिर्फ, और ये m जो कि मल्टीप्लाई करने वाला है, इक्वल यहाँ क्या मिल गया हमें 49, 1/2 चला गया तो यहाँ बच गया इंटू 50, ये एक चीज़ है, माइनस यहाँ कितना मिला m बच गया है और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो m-1 बच गया। ये m-1 है, ये m-1 इंटू m है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू मिलेगी 35, कितनी मिलेगी 35, यानी इस घर का नंबर क्या है 35 नंबर है, इस घर का नंबर 35 है। तो इसके अकॉर्डिंग वो 35 ही घर है जिसके आगे का सम करने पर पीछे के घरों के नंबर के सम करने पर क्या होगा इक्वल आएगा। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट राइट कर दे रहा हूँ। तो ये m = 35 ही क्या हो जाएगा am हो जाएगा, वो m टर्म जिसके घर के आगे वाले घरों के नंबर का सम करने पर पीछे वाले घरों के नंबर के सम करने के इक्वल आना है, इक्वल आना है। यहाँ पे इस AP को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये AP पूरा का पूरा। तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ m की एक और वैल्यू मिलती -35, क्योंकि आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो m की 2 वैल्यू मिलने वाली थी और स्क्वायर रूट से आप फाइंड करते तो एक +35 और एक -35, तो -35 पॉसिबल नहीं है, -35 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि घरों के नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाले, तो -35 नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 35 ही नेम लिया, डायरेक्टली 35 ही नेम लिया। तो इसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर 35 के आगे के इज इक्वल होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग द हाउस नंबर 35, हाउस नंबर 35 के पीछे के जितने नंबर घर के नंबर हैं वो क्या होंगे उनके इक्वल होंगे, यानी इधर के घर के नंबरों के सम इक्वल होगा, इधर के घर के नंबरों के सम के इक्वल होगा। आप ऑब्जर्व करें तो आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए कि 1 से 35 तक के जितने नंबर हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 तो वो ज़्यादा नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो उनको सम करेंगे तो एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। और इधर जो नंबर हैं वो कम नंबर में पढ़ रहे हैं, यानी 35 से 49 14 यानी कि 4 ही बार वो नंबर आएगा, लेकिन जो बड़े नंबर आएंगे क्या आएंगे बड़े नंबर 36 आएगा, 37 आएगा, 38 आएगा, 39 आएगा, तो उनको भी ऐड करेंगे तो सम क्या होंगे इक्वल आएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर जो है आपकी बुक में दिया है, ध्यान दीजिएगा उस फिगर को। उस फिगर में एक टेरेस है, उस टेरेस पे चढ़ना है, लैडर भी बनी हुई है, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। उसका जो बेस का लेंथ है, सीढ़ियों की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है 50 मीटर दी गई है, और उसकी ब्रेथ जो है वो भी कांस्टेंट है 0.5 मीटर, उसकी ब्रेथ भी कांस्टेंट है 0.5 मीटर, बट उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है यूनिफॉर्मली 0.25 मीटर इंक्रीज होती जा रही है। तो फर्स्ट स्टेप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ फर्स्ट स्टेप की डायमेंशन वो है 50 मीटर लेंथ उसकी, ऐसे लेटर बना होगा नीचे इस तरह से, फिर उसके ऊपर और भी बना होगा, फिर उसके ऊपर और भी बना होगा, कांस्टेंट है। तो 50 मीटर लेंथ है, ये 50 मीटर इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ जो है वो 0.25 मीटर रह रही है, हाइट इसकी बढ़ती चली जाएगी, अब अगली सीढ़ी में जाएगी तो ये 0.25 और ऐड हो जाएगा ना इसमें। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो ये हो गया 50, करेक्ट है। 50 के बाद इसकी यूनिफॉर्मली हाइट है 0.25 मीटर और इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है 0.5
मीटर, 0.5 मीटर, ये इसका डायमेंशन है। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, तो ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 मीटर क्यूब। फिर बात करते हैं डायमेंशन ऑफ सेकेंड स्टेप की, डायमेंशन ऑफ सेकेंड स्टेप, तो 50 कांस्टेंट है, 0.5 मीटर, ब्रेथ भी कांस्टेंट है, ये L, B और H है। H क्या हो गया, अब थोड़ा सा और बढ़ गया तो ये हो गया 0.5 मीटर, 25 से 50 हो गया तो 0.50 हो गया। फिर इसका हम वॉल्यूम अगर पता करें, कैलकुलेट करें, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप इक्वल ये हो जाएगा 12.5 मीटर क्यूब, 12.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ थर्ड स्टेप की बात करें अगर, तो ये दो बातें कांस्टेंट हैं बिल्कुल, 50 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ये और इंक्रीज़ हो गया तो 0.75 मीटर हो गया। फिर इसके भी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, तो ये हो जाएगा 18.75 मीटर क्यूब। तो ये कुछ हमें AP की तरह दिखाई दे रहा है, इसके जितने भी टर्म्स हैं, वॉल्यूम को एक AP की तरह मिल रहा है हमारे पास, 6.25 मीटर क्यूब, 12.25 मीटर क्यूब, 18.75 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें मिलेगा कंक्लूजन के रूप में A इक्वल 6.25 और D इक्वल 12.5 में से 6.25 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, D की वैल्यू 6.25 ही मिलने वाली है। फिर बात हो रही कि 15 सीढ़ियाँ हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं, 15 सीढ़ियाँ हैं, यानी n इक्वल 15, n इक्वल कितना हो गया, 15 हो गया। तो पूछा जा रहा है कि इन 15 सीढ़ियों को बनाने में, 15 सीढ़ियों को बनाने में कितना कंक्रीट लगा होगा, कितना कंक्रीट लगा होगा। तो इनके वॉल्यूम्स के बेस पर ही तो वो कंक्रीट मालूम करेंगे, इनके वॉल्यूम्स के बेस पर ही वो कंक्रीट मालूम करेंगे, और वॉल्यूम को ही हमने ऑब्जर्व किया तो हमें 6.25 मीटर क्यूब, 12.5 मीटर क्यूब और 18.75 मीटर क्यूब मिल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि S15 इक्वल 15/2, 2 इंटू A यानी कि 6.25 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 मिलेगा, और D की वैल्यू भी कितनी है, 6.25 है। तो इन्हें अगर कैलकुलेट करेंगे तो S15 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, S15 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और वो वैल्यू होगी 750। कितनी वैल्यू होगी, S15 की वैल्यू होगी 750 मीटर क्यूब, और यही वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगी। क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होने वाली है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 5.4 का आखिरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये 5.4 एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान दे करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।